लोगों से कि अक्सर जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो आपसे जो है वो डिस्कस कर ली जाए, Recording in progress. वो जो आपने मिस्टेक की है, ताकि आप वो फाइनल टर्म के अंदर मिस्टेक ना करें। गर्ल्स का पेपर कुछ भी फिर भी रीजनेबल है। बॉयज ने बहुत अच्छा पेपर नहीं किया। तो एक सजेशन तो मेरी ये है आप लोगों से, जिसके लेस देन 30 मार्क्स है ना 40 में से, आउट ऑफ 40 इंटरनल के अंदर, आप लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, क्योंकि आपके ना बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। हारिस, सुमामा, सब लोग अपने आप को म्यूट करें, सही है। जब अगर कहना हो तो फिर ये कि अनम्यूट करके बात कर लें, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो ना। तो जिन लोगों के, मेरी सजेशन ये है कि जिन लोगों के मार्क्स लेस देन 30 है ना, अगर वो अपने फाइनल टर्म को या मिड टर्म को इम्प्रूव कर लें तो उससे अच्छा है कि उनका जो है वो स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। अगर इंटरनल में ही हमारे मार्क्स अगर कम होंगे तो फाइनल टर्म में तो केयू में पेपर बनने वाला होगा और चेक करने वाला कोई और होगा, तो हमेशा स्टूडेंट का नुकसान होता है, क्योंकि जब कॉपी चेक करने वाला कोई और हो और पेपर बनाने वाला कोई और हो, तो उसमें हमेशा स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि 40 में से 30 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। तो अगर आपके 30 प्लस मार्क्स नहीं है तो फिर एट द एंड जो है ना आपकी जीपी अच्छी नहीं बनेगी। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब रीटेक देख सकते हैं, सही है। खासतौर पे बॉयज तो जरूर ही दें, मेजोरिटी ऑफ द बॉयज जो है। अच्छा जी, मैं टैबलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं कुछ पहले पेपर डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, जो मैंने मिस्टेक्स ऑब्जर्व की हुई है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पीडीएफ मौजूद नहीं है और इस पूरे पेपर को अभी सॉल्व करना मेरे ख्याल से हम नहीं कर पाएंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि जो मेजोरिटी की जो प्रॉब्लम है ना, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। तो दो तीन मिस्टेक्स जो मेरे जहन में अभी हैं, बहरहाल कॉपी चेक किए मुझे बड़ा टाइम हो गया, लेकिन जो मिस्टेक्स मेरे जहन में हैं वो एक तो ये है कि जो ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं वो कहाँ हुई हैं। ये पेपर आपके सामने नजर आ रहा है आपको, फाइनल टर्म का नजर आ रहा है भाई सबको? जी सर आ रहा है। अच्छा जी, जी सर आ रहा अच्छा। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि, होल्ड ऑन जी, एक ही जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, सही है। और आपको इक्वेशन दी हुई 3 इक्वेशन दी हुई है। तो हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि आप पहली वाली इक्वेशन को 1 का नाम दे देंगे, सेकंड इक्वेशन को आप 2 का नाम दे देंगे, थर्ड इक्वेशन को आप 3 का नाम दे देंगे, ये हमने कहा था। और फिर उसके बाद मैंने ये कहा था कि ग्राफिकली, अच्छा यहाँ पे एक बात है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको चेक अलजेब्रिकली नहीं कह रहा। देखो दो किस्म के सवाल हो सकते हैं, एक तो हो सकता है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर अलजेब्रिकली। तो इसका मतलब है कि फिर आपने अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व करना है। अच्छा, पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद फिर जो फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली एंड चेक अलजेब्रिकली उसको भी बता देता हूँ। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, कुछ याद है आप लोगों को? आपने 3 इक्वेशन दी हुई है, आपने 1 2 3 का नाम दे दिया। अब 1 2 3 का नाम दे दिया तो अब आप इसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या इंट्यूशन है आपकी? हमने जो है वो इक्वेशन का पहले ना हर इक्वेशन का एक सेंटेंस पर राइट। जी कहते रहिए, कहते रहिए। सर पहले तीनों इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब पॉइंट्स निकाल लेंगे हर इक्वेशन के दो पॉइंट्स, और फिर इसके बाद ना फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सही, बिल्कुल सही कहा। देखें, इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे दिया। कैन यू हेयर मी ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। अच्छा, तो हम ये करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे। और इसके असल में बात ये है कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए, यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। मेन आइडिया ये है कि एक्स वाई इंटरसेप्ट से मकसद हमारा ये है कि हमें 2 पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ यूनिक स्ट्रेट लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमें। अगर हमें 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे तो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यानी कि यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट है 2 पॉइंट को फाइंड करना, और उन 2 पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे और उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, इक्वेशन 2 को कंसीडर करेंगे, उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, इक्वेशन 3 को कंसीडर करेंगे और उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो जब हर एक के हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर हम उसके बाद ड्रॉ करेंगे, सही है। अच्छा, पहले अब बात यह है कि जब आप पहली इक्वेशन का एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निकल आएगा, और दूसरी का भी निकलेगा। थर्ड इक्वेशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मसले मसाइल किए, वो क्या है जरा सुनिए। अगर जैसे आप करेंगे कंसीडर 1 कंसीडर 2, तो मैं इक्वेशन 3 के लिए काम कर रहा हूँ, कंसीडर
इक्वेशन 3, जैसे कि आपने 1 2 के लिए काम किया, वो मैं 3 के लिए काम कर रहा हूँ। 3 कंसिडर इक्वेशन 3, आपने इक्वेशन 3 लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 3 है। तो करना क्या है सर, एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालना है। और क्यों निकालना है सर, 2 पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट मिलेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट निकलता है कैसे, y is equal to y 0. 0 करके y को 0 पुट कर देंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3, तो 3 में आप y को 0 पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे 0 रख दीजिए और इज इक्वल टू 0। तो किसी नंबर में 0 प्लस करें तो वो नंबर ऐसे ही रहता है, तो x इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारे पास। अच्छा x तो 0 आ गया, तो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, हमें तो पता है कि पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू तो 0 है, लेकिन y को हमने 0 पुट किया था, तो लिहाजा 0, 0 आ रहा है। और चूंकि आप इक्वेशन 1 में पॉइंट को a और b का नाम दे चुके होंगे, इक्वेशन 2 में x और y इंटरसेप्ट के पॉइंट को आप c और d का नाम दे चुके होंगे, लिहाजा मैं इसको e का नाम दे रहा हूँ, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट e मैंने नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, sir. जी सर। इसी तरह हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा भाई, X is equal to 0. x 0 करके put x equal to 0 in equation 3, put x equal to 0 in 3, so therefore 3 becomes, तो x को 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 में हम x को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे y वैसे ही रहेगा, तो लिहाजा हमने x को 0 पुट किया, प्लस y that is equal to 0, so any number added to 0 remains, the number remains same, so that is y equal to 0, ये हमारे पास आ गया। तो चूंकि पॉइंट e तक हम पहुंच चुके हैं, तो लिहाजा इसको f का नाम दे देते हैं, और f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, तो x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 है, और y का कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। सीखने की बात ये है, आप इक्वेशन 1 से पॉइंट a और b निकाल चुके होंगे, इक्वेशन 2 से पॉइंट c और d निकाल चुके होंगे। मेरे पास अभी पीडीएफ मौजूद नहीं है, सीआर साहब किसी ने पीडीएफ भेजी है अभी आपको? नहीं सर, मैं किसी से लेकर देती हूँ आपको। नहीं, फाइनल टर्म की कॉपी की पीडीएफ, फ्रंट पेज देने की जरूरत नहीं है, फ्रंट पेज पे मार्क्स लिखे होते हैं। शिजा मौजूद है क्या हमारे लेक्चर में? नहीं सर, शिजा मौजूद नहीं है। तो उसके अलावा कोई और दे दे, कोई भी दे दे कॉपी, ताकि मैं डिस्कस कर लूं। बहरहाल चलें। अच्छा, आप देखें सीखे की बात क्या है। अब आपके पास जो इक्वेशन 3 आपने सॉल्व की, तो कितने पॉइंट आ गए आपके पास? सर हमारे पास जो है ना टोटल 6 पॉइंट आ गए। आ गए। 6 पॉइंट आ गए। असल में 6 पॉइंट हमारे पास नहीं आए। आपको इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट मिल गए, 2 से 2 पॉइंट मिल गए, 3 से आपने निकाले तो 2 पॉइंट है, लेकिन आपको 2 पॉइंट मिले नहीं है। आप ई के कोऑर्डिनेट्स देखें 0,0, एफ के कोऑर्डिनेट देखें 0,0। तो जब मैं इसको प्लॉट करने जाऊंगा तो पॉइंट तो मैंने निकाले तो 2 हैं, लेकिन निकला मेरे पास एक ही है, 0,0, एक पॉइंट निकला है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, जिसमें मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई दिया हुआ है, तो 0,0 तो यहाँ पे आ रहा होगा, ये रहा, ये ओरिजिन है, ये रहा। तो अब मैं लाइन एक पॉइंट से कैसे ड्रॉ करूं? पॉइंट तो मेरे पास एक ही है 0,0। जब तक मुझे कहीं दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा, तो मैं लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे तो हर कोई अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेगा। कोई कहेगा मैंने ओरिजिन से यू लाइन ड्रॉ कर दी, कोई कहेगा मैंने ओरिजिन से यू लाइन ड्रॉ कर दी, कोई कहेगा मैंने ओरिजिन से यू लाइन ड्रॉ कर दी, कोई कहेगा मैंने ओरिजिन से यू लाइन ड्रॉ कर दी। तो यूनिक लाइन थोड़ी ड्रॉ होगी। अब तो लोग इनफिनिट मैनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग 30 स्टूडेंट है, 30 के 30 डिफरेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमें कैसे चलेगा कि हमारी जो इक्वेशन ये दी हुई है, ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इसकी लाइन कौन सी है? ये लाइनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन की लाइन कौन सी है? तो लिहाजा किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम यूनिक 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हमने निकाला तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट है, लेकिन निकला हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो लिहाजा जब तक दूसरा पॉइंट नहीं निकलेगा, हम इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट कैसे निकाले? आपने तो हमें यही कहा था कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट निकाले जाते हैं। जी, मैंने बिल्कुल यही कहा था कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट दोनों 0 0 निकल रहे हैं। तो लिहाजा दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आसान तरीका ये होगा कि हम इक्वेशन 3 के अंदर कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। आप कोई भी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, प्लस में, माइनस में, अपॉन में, रूट में, पॉइंट में, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आमतौर से हम छोटी वैल्यू रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूं, तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? +1 वहां जाके -1 हो जाएगा, वाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आप कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की डमी वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे आपको एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा इक्वेशन का। आर यू गेटिंग और नॉट?
Yes, sir. In order to get the second point, we have to put the value of x. हमें x की वैल्यू पुट करनी है और वो कोई भी पुट कर सकते हैं। तो सजेशन ये होती है कि बहुत बड़ी वैल्यू पुट ना करें, नेगेटिव की वैल्यू पुट ना करें, पॉजिटिव की वैल्यू पुट करें, छोटी वैल्यू पुट करें ताकि आसान हो काम करना। तो बिल फर्ज अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे e और f दोनों डिफरेंट पॉइंट मिल जाते तो मैं ये काम नहीं करता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 सॉरी 3 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 के अंदर। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, तो x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो +1 में जाके -1, तो ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू पुट की, मुझे y की वैल्यू मिल गई। तो ये पॉइंट EF नाम हो गया था, इस पॉइंट को मैं G का नाम दे देता हूँ। अब इसे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। तो x तो मैंने 1 पुट किया और y मुझे -1 मिला, तो मुझे एक दूसरा पॉइंट मिल गया। तो अब जब मैं इक्वेशन 3 को प्लॉट करूंगा तो अब मैं ऐसा करूंगा कि पॉइंट ई को लूंगा मैं, एक पॉइंट मुझे ये मिल जाएगा, और एक पॉइंट में जी लूंगा, दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया। अब मेरी इक्वेशन 3 मेरी सही प्लॉट हुई, क्योंकि लोगों ने जो इक्वेशन 3 प्लॉट की हुई है वो उन्होंने 1 और 2 तो सही प्लॉट की है, लेकिन 3 को कैसे प्लॉट किया है, जैसे मिसाल तौर पे अगर 1 और 2 यहाँ पे थी, मिसाल ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो उन्होंने 3 को कैसे प्लॉट किया, 3 को भी इसी के साथ प्लॉट कर दिया कि इंटरसेक्शन मिल जाए इसका। तो वही जबरदस्ती का इंटरसेक्शन थोड़ी लाना है उसका। बात समझ में आ रही है आपकी? तो जी सर। अब क्या करें, इसको प्लॉट करके दिखा दूं मैं, या चलो प्लॉट करके मैं दिखा देता हूँ। मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ इसको। सबके पास, आप लोगों के पास कॉपियां मौजूद हैं, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इक्वेशन 1 का x और y इंटरसेप्ट क्या आया था? कोई बता सकता है मुझे, जैसे हमने इक्वेशन 3 का निकाला है? सर सर इक्वेशन 1 का आया है 0, 10/3 और होल्ड दूसरा ऑन, पॉइंट है आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा कहिए, जरा जोर से बोलिए। सर 0, इक्वेशन 1 का 0, 10/3 10/3 और दूसरा point आया B? है 10 पॉइंट भी आया है 10,0। 10,0 सही, 2 पॉइंट यहाँ से मिले। अब इक्वेशन 2 से भी 2 मिले होंगे आपको, ए बी के बजाय सी डी मिला होगा। 0,8 0,8 और -4,0। -4,0। तो ये 2 पॉइंट हमें एक्स वाई इंटरसेप्ट के इक्वेशन 1 से मिले, ये 2 पॉइंट हमें इक्वेशन 2 के एक्स और वाई इंटरसेप्ट से मिले, और इक्वेशन 3 के हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, बल्कि असल में तो 3 निकाले, वो असल में 2 एक जैसे हो गए थे इसलिए। अब हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हमें पहले से आइडिया नहीं है कि इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। अच्छा, यूनिक होगा, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे, या नो सोल्यूशन होगा। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नो सोल्यूशन होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफिनिट मैनी सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कैसा होगा कि एक्स और वाई की एक वैल्यू होगी, वो इस तरह की होगी शक्ल, मिसाल के तौर पे एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, और तीसरी लाइन, ये तीनों के तीनों ना एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। तो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 लाइनें तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, और तीसरी कहीं और से जा रही है, ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही है, मतलब 2 तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, तीसरी कहीं और कट कर रही है। तो ये केस होगा नो सोल्यूशन वाला। सोल्यूशन की सूरत तो एक ही है कि तीनों एक ही पॉइंट पे कट करें, तो ही तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है 2 एक पॉइंट पे कट कर रही है, तीसरी ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही है, तो फिर ये जो है नो सोल्यूशन वाला केस होगा। सही है जी। अच्छा, अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, और प्लॉट नेक्स्ट पेज पे कर लें या यहीं पे प्लॉट कर लें? अच्छा, आप लोग ये पॉइंट आपको तो याद है, ABCDEF, तो मैं अगर इसी के नीचे प्लॉट कर लूं इसको, तो पेपर चल रहा है, अगर यहीं पे प्लॉट कर ले हम, तो स्केल बना लेते हैं। तो बहुत अच्छा नहीं ग्राफ बना पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास टैबलेट है और ये मार्कर इतना अच्छा काम नहीं करता इसमें। बहरहाल, तो कोई बता सकता है कि एक्स और वाई का स्केल कैसे लिया जाए, क्या आइडिया होता है? वॉइस की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्या बात है? सर जी सर, 2 का ले मौजूद तो है सकते ना, हैं। सुन तो रहे हैं ना मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह जी मौजूद है, बस चेकिंग आहिस्ता अच्छा, कर लेना। सही है। अच्छा जी, तो एक्स और एक्स का स्केल कैसे लिया जाए? सर, एक्स के स्केल लेने का ताल्लुक ये होता है कि सारे पॉइंट्स के अंदर एक्स की वैल्यू देखें, 0, 10, 0, -4, और ये फिर नीचे हमारे पास। तो इन सारे एक्स की वैल्यू में सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू क्या है, उसको देखकर 10। स्केल का तायन 10 है। 10 तो सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, तो लिहाजा 10 को देखते हुए हम स्केल लिखेंगे। तो अगर हम 1 1 का स्केल लेंगे तो हमारी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं 2 2 का स्केल ले लेते हैं।
और ये पेंसिल स्केल से आपने ग्राफ बनाना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह -2, -4, -6, -8, -10। तो ये हमारे पास एक्स का स्केल आ गया। कोई जल्दी से बता दे इसी तरीके से कि वाई का स्केल कैसे लिया जाएगा। अगर हम इसी कोऑर्डिनेट्स पे गौर करें तो वाई की बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है हमें? सर y की बड़ी वैल्यू 8 मिल रही है हमें। वाई की बड़ी वैल्यू 8 मिल रही है, तो लिहाजा हम इस क्या करें, 1 1 का लें, 2 2 का लें, बताइए। सर 1 1 का लेता है। 1 1 का लेते हैं, चलो भाई 1 1 का कह दिया। हम छोटे स्केल को तरजीह देते हैं, ये बात हमें याद रहे कि अगर हम 1 1 का स्केल भी ले सकते हैं और 2 2 का भी ले सकते हैं, तो लिहाजा हमें प्रिफेयर करना चाहिए कि हम 1 1 का स्केल लें, कि छोटे स्केल को तरजीह दी जाती है, उससे ग्राफ फैल के आएगा। जी क्लियर है इतना? जी सर। अच्छा जी, अब हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो अब पहला पॉइंट है 0,10/3। अब मुझे आप पॉइंट बताते रहे क्योंकि मेरे पास पॉइंट नहीं है, आप लोगों के पास पॉइंट कंप्यूट हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? 0,10/3। 0,10/3। तो x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 10/3 है, तो x की वैल्यू 0 तो हम यहाँ पर आ गए। अब y की वैल्यू 10/3 है, तो 10/3 का मतलब 3.3 होता है। तो 3.3 होता है, तो ये हम अंदाजे से बना लेते हैं कि ये पॉइंट होगा गालिबा, और हम इसको a का नाम देते हैं, a 0,10/3। b कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका, सेकंड पॉइंट क्या होगा? 10,0। 10,0, यानी कि x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है, तो ऊपर नीचे कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ये हमारे पास आ गया 10,0। अच्छा, मैंने एक बात आपको बताई थी, आपने इंटरसेप्ट तो सारे निकाल लिए। मैंने एक आपको कहा था कि चूंकि यहाँ पे बहरहाल ग्राफिकली पूछा गया है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दो इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेटर में पुट करें तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट से हम 2 पॉइंट से सोल्यूशन फाइंड, चलो बहरहाल अभी नहीं करो, चलो छोड़ो छोड़ो, अभी हम ड्रॉ करते हैं, तब कंफ्यूज ना हो तो आप। ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। कोशिश करते हैं, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है। तो hold on। लाइन को दोनों तरफ बढ़ा देंगे और लाइन के दोनों तरफ एरो लगा देंगे और लाइन के ऊपर से इक्वेशन लिख देंगे। कोई बताएगा इक्वेशन 1 क्या थी? x + 3y = 10। x + 3y = 10। इक्वेशन 2 के बारे में बताइए जरा। सर 0,8। एक मिनट, अच्छा जी, जी बताइए। 0,8। 0,8 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट सी। जी देन -4,0। -4,0 यानी x की वैल्यू -4 है। सर आपने गलत किया ये 0,8 वाला। गलत किया है? 8 बताओ ना भाई, 8 इसलिए तो वाई कर रहा हूँ मैं, एक्सिस पर ताकि है। कुछ बोलो तो 8 सही ना वाई यार तुम एक्सिस लोग। पर है। y सर एक्सिस पे, 8 वाई अच्छा। एक्सिस पर है। तो क्या होना चाहिए इसको? यहाँ होना चाहिए सर जी सर। जी यहाँ होना चाहिए बिल्कुल। 0,8। चलो शुक्र है कुछ बोले तो तुम लोग। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? -4,0। -4,0। -4,0, तो d -4,0। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये दोनों पॉइंट तो, दोनों लाइनें तो कट कर रही है, अब ये ऐसी बनेगी भाई, समझ लो कि स्ट्रेट है। हाँ सर आप बनाते जाएं बस। अच्छा जी, ये हमने दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखनी है, बताइए जरा इसकी इक्वेशन क्या है?
सर एक इसकी इक्वेशन है 2x 2x minus y 2x माइनस वाई is equal to minus 8. -8 इज इक्वल टू -8। अच्छा जल्दी से बता दे थर्ड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। एक तो 0 0 है, ये तो मुझे पता है। थर्ड इक्वेशन में एक तो जी ओरिजिन सर। आ रहा था, ये ओरिजिन है, 0 तो 0 हम इसको पॉइंट को ई का नाम देते हैं 0 0 जी। और अगला 1 पॉइंट minus जो 1 है हमने जी क्या है 1, minus 1. तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो नीचे आ जाएगा ये। तो e जो है हमारे पास 0 0 है, होल्ड ऑन, e हमारे पास 0 0 है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, e हमारे पास 0 0 है और +1 और -1 ये पॉइंट होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम g है और 1, -1 ऐसे ही है। अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, तो ये 2 पॉइंट तो कट नहीं कर रहे इसको। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो आपने ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं है तो इस वजह से कट नहीं कर रहे। इसका मैं रीजन बताता हूँ अभी आपको, होल्ड ऑन। अभी फिलहाल हमें ये महसूस हो रहा है कि इसका नो सोल्यूशन होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि 2 लाइनें तो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, लेकिन तीसरी वाली जो है इसकी इक्वेशन क्या है, x + y = 1 या 0 0 0 0. 0। तो बजाहिर हमें ये लग रहा है कि इक्वेशन 1 2 तो इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यानी कि ये वाला केस नहीं आ रहा कि 2 लाइन है और फिर तीसरी लाइन भी यहाँ से गुजर जाए, ये वाला केस नहीं आ रहा। अगर ये केस होता और ये तीनों जहाँ पे कट कर रही होती तो वही हमारा सोल्यूशन होता। हम इसको निकाल लेते, y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और x की वैल्यू हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल लेते, मतलब सोल्यूशन सेट हमें इस तरह मिल जाता। लेकिन बजाहिर नजर आ रहा है कि हमारा नो सोल्यूशन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी तो ड्राइंग ही खराब है तो इस वजह से ये नो सोल्यूशन आ रहा है। हो सकता है कि लाइन थोड़ा ऊपर से कट जा नीचे से जा रही हो और ये सोल्यूशन निकल रहा हो इसका। तो उसका आसान तरीका ये है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इसका सोल्यूशन पहले से निकाल सकते हैं। आप क्या, अच्छा यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ग्राफिकली हमें क्या शो कर रहा है, देयर इज नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर तो ये होगा फिलहाल जो नजर आ रहा है वहां पर, देयर इज नो सोल्यूशन टू द अबव सिस्टम, देयर इज नो सोल्यूशन टू द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये लिखा जाएगा टू द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा जी, अब ये पहले से हमें अंदाजा हो जाए कि इसका सोल्यूशन नहीं है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। लेकिन सर उसने अलजेब्रिकली तो पूछा नहीं है। हाँ अलजेब्रिकली पूछा नहीं है, तो मुझे याद है कि मैंने आपको शायद कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई है। Yes sir. ठीक है, तो सिखाई है। अगर आप लोग के पास अभी कैलकुलेटर मौजूद है तो जरा जल्दी से कैलकुलेटर निकालिए और सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को पुट करके x और y की वैल्यू निकालिए। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसका कि आप कैलकुलेटर चूंकि आपको चलाना आता है तो आप 2 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट भी कर सकते हैं। आप ये 2 इक्वेशन पुट करके सोल्यूशन सेट निकालिए जरा कैलकुलेटर से। तो अगर कोई भूल गए तो मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटर अपने हाथों में ले लीजिए। सर ले लिया, बताएं। अच्छा अब आपके कैलकुलेटर की शक्ल कैसी है, सिल्वर केसिंग वाला है, इंटीग्रेशन निशान बना हुआ है। जी सर। तो शिफ्ट दबाइए, पहले शिफ्ट का बटन दबाइए, फिर मॉड का बटन दबाइए। दबा दिया। तो क्या लिखा नजर आ रहा है, पढ़ के सुनाइए मुझे। सर मैं 10 लाइन 10 डिग्री रेडियल ग्राफ बाई नहीं 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 नहीं, ये इससे नहीं होगा, आपका इससे नहीं होगा। तो आप ऐसा कीजिए, दोबारा एसी का बटन दबाइए, ऑटो करेक्ट का बटन दबाइए। दबा अब दोबारा अब आप मोड का बटन दबाइए, सिर्फ मोड दबाइए, दबा दिया। फिर मोड दबाइए, सर फिर दबा दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर दबाइए। फिर दबा दिया। क्या आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ? सर कॉम्प्लेक्स स्टेट स्पेस एंड इक्वेशन मैट्रिक्स टेबल वेक्टर। इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है। जी 5th किस आ रहा नंबर है। पे आ रहा है इक्वेशन? 5 5th पे. 5 प्रेस कर रहे। कर दिया। अब क्या स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है? 1 2 3 4 इक्वेशंस आ रहे हैं। 1 पे क्या लिखा हुआ है, क्या इक्वेशन लिखी हुई है? ANX + BNY ये ANX लिखा हुआ है। + BNY = CN। 1 प्रेस कर दीजिए, 1 प्रेस कर कर दीजिए। दिया, कर दिया। अल्लाह के सर, बंदे, अगर आप क्लास में होते तो अल्लाह के बंदे कितना आसानी से सीखते हैं आप चीजों को। बहरहाल आपने प्रेस कर दिया। अब कर जो दिया है, सर। अच्छा ये अगर मीटिंग जो है ना, अगर ऑफ, ये चूंकि इसका टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगी, सही है ना? तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ये मीटिंग खत्म हो जाए तो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वो पैकेज खत्म हो गया है मेरा इसका जूम का। बहरहाल तो अब आपके पास एक मैट्रिक्स की तरह यूं खुल रहा होगा, है ना, यूं करके यूं, इस पे AN लिखा होगा या BN लिखा होगा या CN लिखा होगा, ऐसे ही लिखा हुआ है। जी सर। तो जी यहाँ सर. पे जो है ना, ये इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, इनके कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे x के साथ 1 मौजूद है
तो लिहाजा 1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे 1 प्रेस कीजिए और इक्वल टू प्रेस कीजिए, तो कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। Yes sir. Sir आ गया, -2 is the answer. Equation का आंसर -2. x की वैल्यू क्या आ गई -2 और -2. y की वैल्यू क्या आ गई? 4 y की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा 4 आ फोर। गई। अच्छा देखो, अगर ये इक्वेशन 1 और 2 की ही बात होती तो फिर तो सोल्यूशन हमारे पास यूनिक आ रहा है, लेकिन अभी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। आपने 2 इक्वेशन को कंसीडर करके सोल्यूशन तो निकाल लिया, अब इस सोल्यूशन को आप तीसरे में पुट कीजिए। अगर तीसरी इक्वेशन ने सेटिस्फाई कर दिया तो फिर यही पूरे सिस्टम का जवाब है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर इस एक्स वाई की वैल्यू को हम थर्ड में पुट करेंगे, अगर थर्ड ने सेटिस्फाई कर दिया तो फिर यही जवाब पूरे सिस्टम का जवाब होगा। यानी कि शक्ल ग्राफ की ऐसी होनी चाहिए कि तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, सही है। और अगर ऐसी बात नहीं, सॉरी सेटिस्फाई नहीं कर रही सर। हाँ मैं ये बात पूरी कर लूं, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर नो सोल्यूशन होगा। तो हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू -2 है। सेटिस्फाई कैसे करवाते हैं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 0 वैसे लिख दिया। तो 4 में से 2 निकाला, 2 बचा, 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या 2 0 के बराबर होता है कभी? No sir. नो सर। विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो लिहाजा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है 3 इक्वेशन का, इस पूरे सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 2 इंटरसेक्ट कर रही थी -2 और 4 पे, वो आपको नजर आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 तो इंटरसेक्ट कर रही है -2 और 4 पे, ये देखें आपको नजर आ रहा है -2 पे, और ये y की वैल्यू थोड़ा सा हम नीचे हो गए, लेकिन -2 और 4 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है 1 और 2। और तो ये सॉरी 1 और 2 ये है मेरे ख्याल, ये है, Yes sir. ये है Yeah. 1 और 2, ये है 1 और 2, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पॉइंट पे, लेकिन तीसरी वाली कहीं और से गुजर रही है, तो लिहाजा नो सोल्यूशन होगा। हैव यू गॉट इट? Yes. जी सर। आपने अलजेब्रिकली सॉल्व करके नहीं दिखाना। हाँ अब अगली बात सुनिए मेरी, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर सवाल ऐसा होता फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली और आगे लिखा होता एंड चेक अलजेब्रिकली, एंड चेक अलजेब्रिकली, अलजेब्रिक। तो फिर आप क्या काम करते? फिर आप ये काम करते, मैं आपको दिखा देता हूं। फिर आप ये वाला काम करते अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए। देखिए 2 इक्वेशन दी हुई है और आपने इसको एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाले, आपने ग्राफिकली सॉल्व किया। चेक अलजेब्रिकली के लिए क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी, आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे तो 2 इक्वेशन है, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो 3 इक्वेशन है, तो आप किसी 2 इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, किसी भी 2 इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। और मैं शायद इसको इस तरह दिखा देता हूँ आपको, शायद इससे ज्यादा बात समझ आए। ये रहा यहाँ पे 4 इक्वेशन दी हुई है, ये अलजेब्रिक। अब मिसाल तौर पे आप इसको भूल जाएं, मिसाल तौर पे ये नहीं है, इक्वेशन 4 नहीं है, ये मिसाल के तौर पे आपके पास 1 2 3 इक्वेशन है और आपने अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे आप कंसीडर कर लें 1 और 2 को, 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली। और कैसे सॉल्व करते थे, कुछ याद है? मैंने कहा था यहाँ पे x के साथ 2 आ रहा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके साथ 1 आ रहा है तो उसके नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन सम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ याद है ये बातें आप लोगों को? Yes sir. याद जी है. सर। तो याद है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 इक्वेशन कंसीडर करके आप इन 2 को सॉल्व कर लेंगे। इन 2 का जो जवाब आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, आपने 2 इक्वेशन सॉल्व की और 2 का जवाब आ गया। 2 का जवाब क्या आया? एक y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 6 आई, यानी x और y की वैल्यू मिल गई आपको शुरू की 2 इक्वेशन से। अब ये जो x और y की वैल्यू है, आप ये क्या करेंगे, तीसरे में पुट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाया, जो आपने काम कैलकुलेटर से किया है इन 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे और वो आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिली थी, क्या मिली थी आपको? x की वैल्यू -2 मिली थी शायद, है ना, और y की वैल्यू 4 मिली थी, ऐसे ही था। तो Yes इन sir. दोनों वैल्यू को आप ऐसे ही पुट करेंगे जैसे मैंने आपको अभी रफली दिखाया। आप ऐसे पुट करेंगे, ऐसे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू जो भी है आपका -2 है और y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, आप 3 में पुट कर देंगे। और 3 में पुट करने के बाद अब आप देखें चीजें डिफरेंट आ रही है। 9 तो -5 के बराबर नहीं होता, जैसे कि हमारा आया था कि 2 0 के बराबर नहीं होता। तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वैल्यूज डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका जवाब क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। सो देयर इज नो सोल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। हैव यू गॉट इट? यस सर। इज इट Yes क्लियर? sir. Yes sir.
अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन में आपने ये क्वेश्चन अक्सर लोगों ने, मेजॉरिटी ने गलत सॉल्व किया था ग्राफिकली का, मतलब इंटरसेप्ट तो सही निकाल लिए थे, लेकिन इक्वेशन 3 के 2 इंटरसेप्ट निकाले थे, लेकिन वो 0 0 आ रहे थे, तो वो इक्वेशन थर्ड वाली जो है ना सही प्लॉट नहीं की थी। एक तो ये करेक्शन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, क्या मैं इसको रब कर दूं या लिखा रहने दूं पेपर के ऊपर? दूसरी बात ये, अब दूसरी बात जरा मेरी ध्यान से सुने, ये जो आपको सिस्टम सॉल्व करने के लिए दिया गया है, सबसे पहले आप ये देखें कि देखिए 3 इक्वेशन आपको ऊपर भी दी हुई है, 3 इक्वेशन आपको यहाँ पे भी दी है। गौर कीजिए कि ऊपर वाली 3 इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल है। अच्छा सर, अंदाजा कैसे होगा 3 वेरिएबल है? देखो अंदाजा ऐसे होगा कि देखो इसमें हर एक में एक वेरिएबल मिसिंग है, तो ओवरऑल पूरे पे घूम फिर के देखें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, वाई आ रहा है, तो यानी कि एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। और अगर आप ऊपर देखें तो ये घूम फिर के देखिए टोटल एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। तो लिहाजा जब भी कभी आपको इक्वेशन 3 वेरिएबल की दी जाएंगी, सबसे पहला काम तो ये कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? आपको अंदाजा ये हो गया बुनियादी तौर पे कि ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो जब इक्वेशन 3 वेरिएबल दिए होंगे, एक्स वाई जेड दिए होंगे, तो फिर वो इक्वेशन, फिर वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अगर 3 वेरिएबल दिए हुए, तो जैसे आप ये करते थे ना, एक्स को मल्टीप्लाई करते थे और वाई को सॉल्व कर लेते थे, अक्सर लोगों ने ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की, ऐसे सॉल्व करने की शुरू की। इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, एक्स को सेम करके काट दें फिर वाई जेड। तो 3 वेरिएबल को कभी इस तरह सॉल्व नहीं किया जाएगा, किसी इस तरह नहीं सॉल्व किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। 3 वेरिएबल को इस तरह सॉल्व नहीं किया जाएगा। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आप क्रैमर रूल को यूज करेंगे। इस सिस्टम को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्रैमर रूल के यूज करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये कि क्वेश्चन को पहचानना बड़ा काम है। तो अगर 3 वेरिएबल है तो क्रैमर रूल से सॉल्व होगा। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि आप इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें, मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स को सेम करके काट दूं तो मुझे वाई जेड में आ जाएगी इक्वेशन। ऐसे सॉल्व नहीं करना, इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है 2 इक्वेशन के अंदर, 2 वेरिएबल के अंदर, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। जब 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो कभी भी साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं होगा, हमेशा क्रैमर रूल से सॉल्व होगा। और क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? आप इस तरह इंप्लाइज का निशान लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी कि किसी भी इक्वेशन में 3 वेरिएबल होने चाहिए, तो जो वेरिएबल मिसिंग है उसको 0 के साथ लिखेंगे, 0 के साथ लिखेंगे, 1 के साथ नहीं लिखेंगे। तो क्या कोई बता सकता है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखूं? 4x तो पहले से मौजूद है, इसमें y मौजूद नहीं है, 0 4x प्लस plus 0 y 0y minus z माइनस z। एक्सीलेंट, is equals to 0. शाबाश। सेकंड के लिए बताइए। 2x plus जी। y minus 0z minus 0 2x plus 0z, sorry. प्लस y प्लस 0z, plus शाबाश, 0z z होगा, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे z नहीं लिखना, 0z लिखना है। अगर आप z लिख देंगे तो उसका मतलब 1z होगा, तो 0z लिखना है। सो दैट इज इक्वल टू -3। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन? 0x 2z हाँ, x नहीं है, 0x 0x plus 3y 3y plus 2z plus 2z। is equal to -7. Now we have a 3 equation in 3 वेरिएबल और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। अब आपके लिए डिटरमिनेंट ऑफ a बनाना और a1 बनाना और a2 बनाना और a3 बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट की बात ये है कि इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना। जब वेरिएबल 3 हो, घूम फिर के देख लें, पूरे सिस्टम में 3 वेरिएबल हैं, तो वो क्रैमर रूल से सॉल्व होगा। हैव यू गॉट इट? Yes sir. सर उमेर, मैंने ना ये वाला, सर मेरा ना ये वाला Yes, sir. सेशन इनकम्प्लीट रह गया था, लेकिन मैं गॉसियन मेथड से कर रही थी, तो गॉसियन मेथड से कर सकते हैं ये? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास आपके सिलेबस में जो हमने पढ़े में, आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, आप गॉसियन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है सर। इज इट क्लियर? एक और बात, अच्छा मीटिंग 1 मिनट में ऐड होने वाली है, दोबारा फिर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक से।